नमस्कार मित्रों। आखिर क्यों मारे गए अभिमन्यु? इनके 4 कारण हैं। आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। कृष्ण की चाल। भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के चक्रव्यूह को भेजने का आदेश दिया गया। ये जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेजना तो जानता है, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानता। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। घेरकर उनकी जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं द्वारा निर्मत हत्या से कर दी गई, जो कि युद्ध के नियम के विरुद्ध था। कहते हैं कि श्री कृष्ण यही चाहते थे कि जब नियम एक बार एक पक्ष तोड़ देता है तो दूसरे पक्ष को भी इस तोड़ने का मौका मिलता है। नंबर 2, अन्य योद्धा अभिमन्यु के साथ नहीं जा पाए। प्रारंभ से ये सोचा गया था कि अभिमन्यु व्यूह को तोड़ेगा और उसके साथ अन्य योद्धा भी उसके पीछे चक्रव्यूह में अंदर घुस जाएंगे, लेकिन जैसे ही अभिमन्यु घुसा और चक्रव्यूह से बदला और पहली कतार पहले से ज्यादा चक्रव्यूह मजबूत हो गया, तो पीछे के योद्धा भीम, सत्यन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर कोई भी अंदर घुस नहीं पाया। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के स्तर के धनुर्धर 2-4 ही थे, यानी थोड़े से ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर और घुस गया, जो चल गया और अकेला, निरंतर अकेला, उसके पीछे कोई नहीं आया। नंबर 3, लड़ते लड़ते थक जाने उसे कैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के सेंटर में पहुंचे, जब वो वैसे वैसे खड़े योद्धाओं का घटना और योद्धाओं का कौशल उन्हें बढ़ावा मिला, क्योंकि वो सभी योद्धा नहीं रहे थे, बस खड़े थे, जबकि अभिमन्यु युद्ध करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। वो जहां युद्ध और चक्रव्यूह रचना तोड़ने के कारण मानसिक रूप और शारीरिक रूप से थके हुए थे, वही कौरव पक्ष के योद्धा ताजा तेजा थे। ऐसे में अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान होता तो वो बच जाते और उसके पीछे अन्य योद्धा भी उनका साथ देने के लिए आते तो भी वो बच जाते, लेकिन थकान के कारण वो अधिक जोश और होश में नहीं लड़ पाए। योद्धा नियम के विरुद्ध हत्या। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए घुसने गया। अभिमन्यु में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कौशल पूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद किए और दूसरे अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र को मृत देखकर लक्ष्मण के क्रोध की कोई सीमा न रही। जब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक पर रख दिए, 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें में और आखिरी चरण पर पहुंचे तो उसे दुर्योधन, जयद्रथ इत्यादि 7 महारथियों से घेर लिया। अभिमन्यु फिर भी सबल पूर्वक उससे लड़ते रहे। सातों ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़े को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया। दाएं हाथ से तलवारबाजी करता रहा। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अब अभिमन्यु निहत्था था। युद्ध के नियम के तहत निहत्थे पर वार नहीं करना था, किंतु तभी जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया, जिसके बाद एक बार 7 योद्धाओं ने उस पर प्रहार कर पार कर दिया। अभिमन्यु वहीं वीरगति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वो बेहद क्रोधित हो उठे और अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का फैसला लिया। सबसे पहले उन्होंने काल की संधि का सूर्य उदय के पूर्व जयद्रथ को मारने की शपथ ली। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।